कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। फंस तो गई हूँ मैं, सूठी पाई। अब मैं अभी आती हूँ हमारी होने वाली ससुराल में। कृष्णा, नीरा मेहमान नहीं है, हमारे अपनों जैसी है। हम अपने घर वालों से झूठ बोलकर, तुम्हें नहीं लगता कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें मुट्ठी में रखना होगा, खास करके मिस्टर तनवानी। दिमाग में कई सवाल हैं जो हर दम सिर उठाते हैं। लगता है उन सवालों का जवाब उर्वशी से ही मिलेगा। मैं एक दिन की तुम्हें मोहलत देता हूँ, समझ गई उर्वशी? अरे जाइए, आप जैसे लोगों की फिल्म में काम करने के लिए मैं अपने आप पर दाग नहीं लगा सकती। रानी उर्वशी ने मायावी पाप को दहाड़ दिया है, ये दृश्य यही कुछ कह रहा है। मैडम, मैं एक्टिंग नहीं कर रही। आज वास्तव में मेरी माँ की पुण्यतिथि है और मैं उन्हें याद कर रही हूँ। आ गया बेटा? अरे हाँ आंटी। कई बार गए थे क्या? बस ऐसे ही टहलने गया था। चलो खाना लगाती हूँ। आंटी, खाना मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगा। बैठिए ना, बैठिए। अंकल कहाँ गए? अब ऑफिस गए हैं। आंटी, उर्वशी को लेकर अंकल बहुत अपसेट रहते हैं। हमेशा उनके चेहरे पे एक गहरी सी उदासी होती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अंकल वापस एकदम नॉर्मल सी पे आ जाए? आंटी, आप क्यों नहीं समझाती उन्हें? क्या समझाऊं? उनके टूटे हुए ख्वाब में उन्हें वापस तो नहीं कर सकती ना। और जब ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। 20 साल तक उन्होंने अपनी आंखों में जो ख्वाब बसाए थे और वजह ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। ठीक कह रहे हैं आंटी। बेटा, जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप की आंखों में तभी से सपने पलने लगते हैं और वो ख्वाब पूरे करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो उनका सपना पूरा करें। माँ बाप की सारी खुशियाँ बच्चों के बीच सिमट कर रह जाती है। वो जीते हैं तो बच्चों के लिए और मरते हैं तो बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आंटी, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि माँ बाप का भी ये फर्ज होता है कि बच्चों को खुद अपनी राह चुनने की आजादी दें? पहले उन्हें समझने की कोशिश करें और फिर संभालने की कोशिश करें। कोशिश तो हमने भी यही की थी, पर अगर बच्चे अचानक राह बदल दे तो माँ बाप क्या करें? आंटी, बच्चों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढी जा सकती है। ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो अपने टूटे हुए ख्वाबों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तुम भी उर्वशी की बात कभी उनके सामने मत करना, कभी नहीं।
का लेखा जोखा। कहिए मैडम। वीरू जी, आपके कहने पर मैंने तनवानी साहब की फिल्म साइन की थी। ओहो मैडम, सिर्फ तनवानी जी की फिल्म ही नहीं बल्कि ना जाने कितने सारे प्रोड्यूसर्स की फिल्म मैंने आपको साइन करवाई है। और सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाऊं ताकि आप जो है आपका स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे, जिसमें मेरी जिम्मेदारी है। वीरू जी, मैं सबकी नहीं सिर्फ तनवानी जी की बात कर रही हूँ। जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा है? हाँ मैडम, यहाँ आने से पहले मेरी उनसे बात हो चुकी। What? आप सब कुछ जानते हैं फिर भी चुप है? मैडम बेहतर ये होगा कि आप इस वक्त प्लीज फॉर गॉड सेक शांत हो जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, एक मामूली बात है। वीरू जी, ये बात आपके लिए छोटी हो सकती है लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैडम, आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन रखिए ताकि आप फिल्म इंडस्ट्री आपसे आउट नहीं हो। आप जानती हैं तनवानी साहब ने फिल्म बंद करने की धमकी दी है। अरे तनवानी को फिल्म बंद करनी है तो करे, एक फिल्म के बंद हो जाने से कुछ नहीं होता। मैडम, होता है। अगर तनवानी साहब ने फिल्म बंद कर दी तो उसके साथ में 3 और फिल्में बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तनवानी साहब का ही फाइनेंस लगता है। ये तीनों फिल्मों में तनवानी साहब का ही फाइनेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैके की फिल्म तो बंद हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि अगर ये 3 फिल्में भी बंद होगी तो इंडस्ट्री में एक ऐसी अफवाह फैल जाएगी कि आपको कोई मुफ्त में कोई साइन तो क्या कोई पूछेगा भी नहीं। लोग कहेंगे कि ये जो एक्ट्रेस है ये बीच में ही फिल्म छोड़ देती है, तो कुछ नहीं हो सकता मैडम। और जिस शर्त की बात कर रहे हैं आप मैडम, जो तनवानी साहब ने आपके सामने रखी, इंडस्ट्री में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे मिलेंगे और ऐसी ही शर्त आपके सामने रखेंगे। किस किस से आप भागती फिरेंगी मैडम? किस किस से, मुझे बताइए। तो वीरू जी, आप क्या चाहते हैं? मैं तनवानी की शर्त मान लूं? मैडम, इस वक्त आपकी पोजीशन जो है आपको मेंटेन रखनी होगी, वरना आप कहीं की नहीं रहेंगी और मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इस इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो भी हैं, अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कुछ भी करते ही हैं लोग, कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। और आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं आपके साथ, आपको फिल्में मैंने दोहराई, सब कुछ आपने किया, आपने कोई स्ट्रगल देखी नहीं। मैं था आपके साथ। और आप अगर ये जिद लेके बैठी रही ना मैडम, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। और जिस बात को आप जो शर्त की बात लेके बैठी हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, वो इस इंडस्ट्री के लिए एक छोटी सी मामूली सी बात है मैडम, सिर्फ छोटी सी बात है। और कभी कभार ऐसी छोटी मामूली बातें आपका करियर बिगाड़ भी सकती है, और यही बातें आपका करियर बना भी सकती है। सोचना आप क्या? थैंक यू। भैया, ये कुछ नए प्रोजेक्ट की तैयारियां कर रही हूँ मैं। कैसा लग रहा है ये? क्लास है, दिमाग वाली है मेरी बहन। हाय संदेश, हाय सर्वेक्षणी। हाय पापा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कैसे हो बेटा? फर्स्ट क्लास। ये क्या है? पापा, वो मैं मेरे नए प्रोजेक्ट की तैयारियां कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। पापा, हमने जब आपको पहली बार देखा था उस वक्त में और आज में कितना फर्क है पापा। आप कितना बदल गए हैं। बेटा, मैं नहीं बदला, तुम लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। पहले तुम लोगों के दिमाग में मेरे बारे में गलत फहमी पैदा कर दी गई थी, अब तुम लोग मुझे समझने लगे हो। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मैं कितने दिनों से सोच रहा हूं और बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मेरे बारे में तुम लोगों के दिमाग में गलत फहमी पैदा करके रानी को क्या मिलता है। पापा, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज हम दोनों जो कुछ भी हैं वो सब माँ की बदौलत है। हाँ 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 हाँ, हाँ। इस बात का मुझे भी फख्र है, मगर ये समझ में नहीं आता कि छोटी मोटी बातों को लेकर मुझे मेरे बच्चों की नजर में गिराना, ये बात समझ में नहीं आती। पापा,
हम ना समझ नहीं है, हम समझ सकते हैं। वो हरदम मुझे दबा के रखना चाहती है। देखो, जब मैं जेल से आया था तो मैं एक टूटा हुआ इंसान था। अब मैं अपने पांव पे खड़ा हो गया हूं, मुझ में आत्मविश्वास पैदा हो गया है। अब मैं अपने बच्चों का भविष्य संवार सकता हूं। लेकिन इस बात से उसे तकलीफ क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। पापा, जिस तरह हमारी सोच बदली है, आप देख लेना, एक दिन माँ की सोच भी जरूर बदल जाएगी। बेटा, मुझे उसी दिन का इंतजार है। तुम लोग काम करो ना, फैक्ट्री लगानी है बेटा, ये काम बहुत जरूरी है, करो। ये जग्गू जौहरी अपने एक एक अपमान का बदला लेगा। देखना रानी, तुम्हें एक दिन वहीं पहुंचा दूंगा तेरे अमीर बाप के घर, जहां से तुझे एक दिन लेके आया था। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सर जी, आपने मुझे याद किया? आओ जग्गू, तुम्हें ही याद कर रहा था अभी मैं। अरे मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे याद करने लगे? बैठो बैठो, बताता हूँ। भाई कुछ तो है, जब से तुम आए हो मेरी जिंदगी के मायने बदल गए हैं। देखो आरसी, अपनों के लिए सब जीते हैं, हम भी अपनों के लिए जीते हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी को अपने लिए भी थोड़ा जीना चाहिए। मेरा मतलब है, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। बिल्कुल, अब तो मेरा दिल भी इस बात को मानने लगा है, जब से तुम्हारे साथ उस रंगीन दुनिया में वापस लौटा। वही तो इस दुनिया में स्वर्ग है, जहाँ अप्सराएं रहती हैं। वही अप्सराएं जो मेरे जैसों की तपस्या भंग कर दे, है ना? हाँ। देखो आरसी, तुम सोचो, अगर ऐसा ना हो तो जिंदगी कितनी बोर हो जाए। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मगर ये जो खुशियां हैं ना, जिंदगी में रंग भर देती हैं, और वो रंग तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। हाँ सो तो है। अच्छा ये बताओ, वापस कब लेकर चल रहे हो स्वर्ग में? बहुत ही जल्द। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेताब हो रहे हो। आजकल डैड सचमुच बदलते जा रहे हैं। रात को हर रोज देर से लौटना, और वो भी पीकर लौटना। ये आखिर क्या है? डैड की वजह से मॉम भी दुखी रहने लगी है। मगर डैड के इस बदलाव के पीछे क्या रीजन है? क्यों बदलते जा रहे हैं डैड? आखिर क्यों? हाँ संदेश, बोलो। हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? ऐसे कुछ उलझनों में हूँ। घर के बदलते माहौल को देखकर मैं भी बहुत परेशान हूँ संदेश। क्यों? क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर डैड चेंज होते जा रहे हैं। अरे यही तो मैं भी तुमसे कहने वाला था कि मेरे पापा आजकल हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। संदेश, मजाक मत करो। आई एम सीरियस। डैड हर रोज रात को देर से लौटते हैं, और वो भी। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? इतना बड़ा बिजनेस है, लोगों से मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी बात ठीक है, मगर डैड का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। जब बिजनेस फैलाया जाता है तो उसे वक्त भी देना पड़ता है। और फिर अंकल न्यूज चैनल भी तो लॉन्च करने वाले हैं। देखो ना, मेरे पापा भी आजकल लेट आते हैं। हाँ संदेश, वो आजकल सिर्फ देर रात से लौटते ही नहीं, बल्कि वो तो हर रोज। यार तुम भी ना, मैंने तुम्हें फोन किया था रोमांटिक बातें करने के लिए, और तुम बातें कर रही ट्रेजेडी वाली। हाँ बाबा, करो, अब करो रोमांटिक बातें। रोमांटिक बातें फोन पर नहीं, सामने बैठकर करेंगे। ओह कल आ रही हो ना? हाँ बाबा, आ रही हूँ। ओके चलो, बाय, लव यू। बाय, सी यू।
पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड 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 मीरा, वेरी गुड। तुम्हारा कल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तुम एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो और कृष्णा के दिल में भी तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बन रहा है। ये स्किट पढ़ो और कल सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह करो। रानी, तुमसे कितना दूर रहना पड़ता है। दिन में तो तुम मिलती नहीं। गले लगा लो। रानी, तुमसे दूर रहना पड़ता है ना अपनी लाल परी से। वाह, अच्छा आदमी बनना कितना मुश्किल है। वाह, क्या चीज है। मजा आता है बहुत जब तू मेरे गले से होकर सीने में उतरती है ना, बहुत मजा आता है। रानी, तू सोई नहीं अभी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में इतनी घटिया हरकत करने की? रानी, तू अभी सोई नहीं? तुम जैसे राक्षस के इस घर में रहते मैं चैन से सो सकती हूँ? रानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बदबू, तुम्हें मैं गलत समझ ही नहीं सकती, क्योंकि जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। इस घर में रखने से पहले भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपनी गिरी हुई ऊंची हरकत इस घर में नहीं करना, बच्चों के सामने ये सब नहीं करना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की यहाँ पर? वो क्या है रानी, मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए पी ली, और क्या। Shut up! मेरा दिमाग ही पागल हो गया। जरा मेरी बात तो सुनो रानी। मॉम, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा थका हुआ था, टेंशन में था, इसलिए थोड़ी सी दवा समझ के पी ली। और तुम्हारी Shut up! कुछ भी नहीं कहना, एक अल्फाज भी नहीं कहना। चिल मॉम, चिल। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? पापा थके होंगे, उसे थोड़ी सी पी ली होगी। और आजकल तो सभी पीते हैं। हाँ, मेरे काफी दोस्तों के पापा पीते हैं। I mean, there is no harm in it. Don't take tension that. मामा, आइए, सोने चलो। Come on, मामा। Good night, पापा। Good night. Thank you. ये आदमी बड़ा चालबाज है। मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं? अरे ये आदमी इतना बड़ा खिलाड़ी है, जब मैं इसके चक्कर में फंस कर इससे शादी कर बैठी, फिर ये तो बेचारे बच्चे हैं। लेकिन तो क्या हुआ, मैं तो इसका अपना ही खून ना, धीरे धीरे अपने चक्कर में इन्हें फंसाने में कामयाब हो ही रहा है। अब मुझे जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदा न करे अगर तनवानी साहब की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ जाती है तो उसके बाद आपका क्या होगा? जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें मुट्ठी में रखना होगा, खास करके मिस्टर तनवानी। जब अभी तुम प्यार से मेरे को बुलाएगी ना कि तनवानी हमारे घर में आओ, मैं तब आऊंगा। मैं एक दिन की तुम्हें मोहलत देता हूँ, समझ गई उर्वशी?
कुछ नहीं। कुछ लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, लोग तो सपने में डरकर चीख उठते हैं और मैं तो सच्चाई से डरकर चीख उठी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम जाओ। मैडम प्लीज तुम जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। जी। समुंदर किनारे रेत पर टहलते हुए अपने पैरों को भीगने से बचाए रखना कितना मुश्किल है। कोई ना कोई लहर ऐसी आती ही है जो भिगो जाती है। मैंने अब तक तो खुद को बचाए ही रखा था, मगर लहर अब उठी है और अगर खुद को भीगने से बचाए तो शायद खुद नहीं रह पाऊंगी। मैं शोहरत के आसमान से गिरना नहीं चाहती, मगर क्या इसके लिए मुझे खुद को, अपने चरित्र को गिराना होगा, खुद को अपनी नजरों से गिराना होगा। क्या करूं मैं? इतनी शोहरत मिलने के बाद मैं इस शोहरत को खोकर जी भी तो नहीं सकती। इस दुनिया का असली रूप अब सामने आया है। क्या करूं मैं? आज मैं एक दोराहे पर आकर खड़ी हूं और फैसला आज ही करना होगा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।